Hello friends, welcome back. Success Commerce Academy is introducing to you with the chapter of OCM, that is Principles of Management. Okay, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ब्रीफ करेंगे Principles of Management. Students, management क्या होता है? Management is an art of getting the things done. आर्ट होती है, कला होती है लोगों से काम करवाने की या चाहे तो खुद काम करने की. दैट इज नोन एज अ मैनेजमेंट. ओके, यू आर हैविंग अ कॉमन डायलॉग्स एट योर हाउस. है अरे मेरे पापा बिजनेस चला रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं. मैनेज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? फाइनेंस प्लान कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं. ओके, ऑल दिस थिंग्स चलाने का. अरे मेरी माँ घर चला रही है. घर चला रही मतलब क्या कर रही है? मदर इज मैनेजिंग द हाउस. ऑल द कोर्स ऑफ द हाउस होल्ड एक्टिविटीज, खाना पकाना, घर को डिजाइन करना, क्लीनिंग ऑफ द हाउस, लुकिंग आफ्टर द किड्स, मेकिंग द फूड एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो मैनेजमेंट. अभी कोई भी चीज अगर आपको मैनेज करनी है ना स्टूडेंट्स, तो यू रिक्वायर सम प्रिंसिपल्स. क्या लगते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को? प्रिंसिपल्स लगते हैं. ओके, व्हाट इज प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. खाली एक रूल नहीं, सेट होता है. सेट का मतलब होता है बहुत से रूल एक साथ बनते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इन योर हाउस यू आर हैविंग मेनी रूल्स. कि पापा बाहर से आओगे तो हाथ पैर धोना है, बराबर. खाना खाने को बैठोगे उसके पहले हाथ धोना है, घर पे 9 बजे के पहले आ जाना है. ओके, एल्डर से प्रॉपरली बात करना है. मेनी मतलब घर चलाना है अगर तो एक कायदा नहीं होता, एक रूल नहीं होता. दैट इज नॉट वन प्रिंसिपल. यू आर हैविंग अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. ओके, सिमिलरली इफ यू वांट टू मैनेज अ बिजनेस आल्सो, you do not have only one rule. एक रूल नहीं चलता है उससे. You should have a set of rules. सेट होते हैं रूल्स के, बहुत से रूल्स लगाने पड़ते हैं so that our business can be done in an effective and a very smooth manner. ओके, तो वो चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स अपना? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. म्हणजे मैनेज करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, now principles of management, students, it was been founded in the late 18th century by Henry Fayol. Famous नाम है, you can just note it down his name. बहुत famous नाम है students. The name is Henry Fayol. कौन थे Henry Fayol students? Henry Fayol was a French mining engineer थे वो. He was not a scientist, he was not a doctor, he was not a professor, he was an engineer. And gradually on his style of management, he progressed in his life. And when he was progressing in his life, he set up 14 principles of management. कितने रूल सेटअप किया स्टूडेंट्स उन्होंने? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल. कि अगर ये 14 प्रिंसिपल अगर आप लोग अपने बिजनेस में इम्प्लाई करोगे, यूज करोगे, वापरोगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? योर बिजनेस इज गोइंग टू रन स्मूथली and efficiently and it is going to increase your profitability. Okay, और ये रीजन की वजह से हेनरी फेयोल को लोग बोलने लगे द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. फादर बोलते थे ना उसको. जैसे इकोनॉमिक्स में वी हैव हर्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ. सिमिलरली यार उनको लोग क्या बोलते थे? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. बिकॉज हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए स्टूडेंट्स? 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल्स दिले. कुठे दिले हे सगळे प्रिंसिपल्स? ही डिड नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल एंड ऑल दिस थिंग्स. उन्होंने एक बुक लिखा एंड द नेम ऑफ द बुक वाज जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. It is the name of the book which is written by Henry Fayol. और उस बुक में Henry Fayol has given 14 principles of management to run the business smoothly and efficiently. क्लियर है स्टूडेंट सब लोगों को? अब ये 14 प्रिंसिपल्स में से कुछ फीचर्स थोड़े से मैं आपको हाईलाइट करता हूँ. These principles are universally accepted students. Universally accepted का मतलब क्या होता है? हर कोई बिजनेस में इसको लागू करता है, हर कोई बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट कर लेता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स है ही इतने शानदार, यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है.
फ्लेक्सिबल मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस अगर इस प्रकार का है तो ऐसा प्रिंसिपल लगाओ, ऐसा है तो ऐसा लगाओ, ओके मतलब क्या है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके। तो ये 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए स्टूडेंट्स, हेनरी फेयोल ने। घर में भी यूज होते हैं ये प्रिंसिपल्स, थोड़ा सा बिजनेस डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सम हाउस होल्ड एक्टिविटीज, ओके। सो आउट ऑफ दिस 14 प्रिंसिपल्स मैंने आप लोगों के लिए 6 प्रिंसिपल्स पोस्ट किए हैं in this video, okay। If you want to learn more principles, if you want to join our classic Success Commerce Academy, renowned institute for commerce, you are always welcome there. We have started with the online lectures also, okay, and these are some of the demo lectures that I am trying to post on the YouTube, okay। चलो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टोटल मेक इट वेरी क्लियर, टोटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कितने हैं स्टूडेंट्स से 14 है, 14 आहेत, उसमें से 6 आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू, ओके। नंबर 1 क्या बोलते हैं हेनरी फेयोल ना, क्या बोलते हैं हेनरी फेयोल, डिवीजन ऑफ वर्क। वेरी सिंपल सिंपल प्रिंसिपल्स आर देयर। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क काम को बांटो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग देखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग देखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग होगा, मतलब योर वर्क शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर काम को बांटोगे ना स्टूडेंट से तो यू आर गोइंग टू गेट 2 एडवांटेजेस। नंबर 1 द वर्क विल बी डन फास्टर, काम फटाफट होगा, एंड नंबर 2 कि वही आदमी इफ इज डूइंग द वर्क रिपीटेडली ही इज गोइंग टू गेट एन एक्सपर्टी इन हिज वर्क। काम करते करते उसमें माहिर बन जाएगा, ओके। इसलिए काम को क्या किया करो स्टूडेंट, बिजनेस में डिवीजन ऑफ वर्क। वी हैव सीन बिग बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही होता ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है। क्यों ऐसा है स्टूडेंट से, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल वो लोग वापरते हैं कि काम को क्या करते हैं, बांट लेते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन, शिस्त मराठीत म्हणतो आपण, तर सगळ्यांना माहिती आहे शिस्त, ओके। पेरेंट्स लोक बोलतात यार तुझ्या आंबे शिस्त आहेस म्हणून, ओके, लेकिन आपण काय शिकायचं इथे, शिस्त शिकायची, ओके। तो व्हाट इज डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन मतलब टू ओबे द रूल्स विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल बनाए हैं ना उसको ओबे करो, उसको फॉलो करो, उसको रिस्पेक्ट करो, बराबर। जैसे कॉलेज में बोलते 1 बजे का कॉलेज का टाइम है तो तुम 1 बजे आना है, मतलब तुम क्या कर रहे हो, उस रूल को रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, शिस्त नसेल ना स्टूडेंट्स है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन है, द वर्क विल नॉट गो इन प्रॉपर टाइम, स्मूथनेस वर्क का चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड इफ द डिसिप्लिन इज नॉट बीन फॉलोड, अगर ओबे नहीं हो रहा है तो देयर शुड बी सम पनिशमेंट्स, मॉनिटरी पनिशमेंट या नॉन मॉनिटरी पनिशमेंट। मॉनिटरी मतलब फाइन भरो या सैलरी में से कोई डिडक्शन होगा, नॉन मॉनिटरी मतलब तेरे को सस्पेंड किया जाएगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो डिसिप्लिन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। सेकंड वन क्या है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। क्या है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होता है स्टूडेंट्स अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है द राइट टू डू समथिंग, अधिकार। एंड व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है टू टेक द वर्क, जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, ओके। व्हाट हेनरी फेयोल इज टेलिंग यू, हेनरी फेयोल बोल रहे हैं कि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, दे शुड गो शोल्डर टू शोल्डर। शोल्डर टू शोल्डर मतलब क्या स्टूडेंट्स है, दोनों एक साथ दिए जाने चाहिए, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 में हम देखते हैं कि पुलिस इज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप द पीपल फ्रॉम कमिंग आउटसाइड देयर हाउस, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया है, साइमल्टेनियसली अथॉरिटी भी दिया है कि if anybody is coming out of the house you can give some nice beating to that person or you can take some action or you can charge some fines, okay। क्योंकि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और अधिकार ही नहीं दिया है तो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, समझ रहे बराबर से। जैसे क्लास का एक मॉनिटर होता है, उसको जिम्मेदारी दिया है कि भाई यू शुड कंट्रोल द क्लास। मॉनिटर बोलता है सर कोई बच्चा मस्ती करेगा तो क्या करूं, हाँ नहीं बेटा कुछ मत करो, तो कुछ मत करो मतलब नो अथॉरिटी इज देयर। तो अथॉरिटी नहीं होगा, खाली रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो द आउटपुट विल नॉट बी पॉझिटिव्ह, ओके। तो दोनों साथ में चाहिए, अधिकार दिले मग त्याला काय जिम्मेदारी पण द्या, आणि जिम्मेदारी दिली असेल तर अधिकार पण द्यायला पाहिजे, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है अपने पास, यूनिटी, यूनिटी म्हणजे वन, कमांड म्हणजे हुकुम, ऑर्डर्स, हुकुम, हुकुम, ऑर्डर्स मत यूज करो वर्ड बिकॉज इट इज गोइंग टू कंफ्यूज विद द नेक्स्ट पॉइंट है, ओके। इंस्ट्रक्शंस देना। In a business organization, a subordinate, a junior should only get the commands, only get the instructions from one superior.
बराबर है। मतलब अगर मैं जूनियर हूँ, जूनियर मतलब जूनियर समझते ना, जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, नवीन नवीन जॉईन झाले समजा मी, तो मुझे कमांड कितने लोगों से मिलना चाहिए? खाली एक ही आदमी से मिलना चाहिए। अगर मैं 100 लोगों का कमांड फॉलो करूंगा, बराबर, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर मुझे बोल रहा है अरे प्रोडक्शन का फाइल लाओ, सेल्स मैनेजर बोल रहा है अरे सेल्स का डेटा निकाल के लाओ, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर बोल रहा है मेरे को अरे कहाँ एडवर्टाइजमेंट करना है वो देखो, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब लोगों का कमांड ले रहा हूं। क्या होगा अल्टीमेटली? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आई एम गोइंग टू लैंड अप इन अ जीरो। ओके, सो कमांड, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस किसके फॉलो करने हैं स्टूडेंट से? यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या है? एक के ही इंस्ट्रक्शंस यू नीड टू फॉलो। ओके, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स अपने पास है? पांचवा पॉइंट क्या है? ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? यहां पर ऑर्डर म्हणजे हुकुम नहीं है, यहां पर ऑर्डर मतलब क्या होता है? एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ऐसे कहावत है, इट इज अ वेल नोन प्रॉवर्ब कि एवरीथिंग शुड हैव अ प्लेस एंड देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। बराबर, एवरीथिंग शुड बी इन ए प्लेस मतलब हर चीज जगह पे रखनी चाहिए और हर चीज की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। सो इट इज क्या हो रहा, what is going to happen in this situation? Okay, for example, in an organization there is a fixed place of keeping the files. If I am absent someday because of some reason है, तो मेरे absence में भी लोगों को मालूम है कि वो फाइल कहाँ रखी जाएगी and how to access that file है। मतलब the work is not going to stop, काम करते रहना चाहिए। ओके, तो ऑर्डर होनी चाहिए। और सिक्स्थ वन क्या है? देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होना चाहिए स्टूडेंट्स। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज है, डिपेंडिंग अपॉन, नो इट इज बट ऑब्वियस, डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रेड्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर डेजिग्नेशन, वैसा। ओके, यू कैन नॉट गिव इक्विटी टू अ वर्कर एंड टू अ मैनेजर, वैसा नहीं, लेकिन मैनेजर्स में, एम्प्लॉइज में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट में बरोबर इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी म्हणजे काय? सगळ्यांना वागणूक सेम दिली पाहिजे। अनड्यू फेवरिज्म शुड बी अवॉइडेड। अनड्यू फेवरिज्म म्हणजे काय? क्या बिना कारण किसका लाल करने का, बरोबर। ओके, वो हमको मतलब अच्छा अच्छा बोल रहा है, ही इज ट्राइंग टू पॉलिश अस और ही इज गिविंग सम गुड कॉम्प्लीमेंट्स टू अस, तो हम लोग क्या करते हैं एज अ बॉस, उसको हमेशा फेवर करते हैं, अरे हाँ तू अच्छा है, उसका कंप्लेंट्स आया तो भी नो एक्शन अगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो सब लोग इक्विटी, इक्विटी म्हणजे काय? समानता असायला पाहिजे। समझ रहे स्टूडेंट्स हैं? ये बेसिक प्रिंसिपल्स है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो इसका मेन कोर एक ही है खाली, इट इज ओनली हैविंग वन कोर। क्या कोर है स्टूडेंट्स उसका? कि बिजनेस में काम स्मूथली एंड एफिशिएंटली अच्छे से होना चाहिए, दैट्स ऑल। घर में देखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग घर में देखते हैं, घर में यू आर हैविंग डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ लॉकडाउन पीरियड इज देयर, बरोबर, डिवीजन ऑफ वर्क माने काम बांट के लिया आहे, सब्जी बाई पप्पा तुम्ही आणणार, ओके, कुकिंग मी करणार, ओके, मुलं मुली थोडेसे मोठे असाल तर घर में झाड़ू कटका बर्तन आप लोग कर लोगे, ओके, दैट डिपेंड्स, डिवीजन ऑफ वर्क, काम भी फटाफट होता है, एवरीबडी इज हैप्पी। ओके, सेकंड डिसिप्लिन है, ओके, घर में डिसिप्लिन शिस्त पाहिजे। If your children are arguing with you, they are shouting with you, or they are not listening with you, so you should need to take some action. Discipline शिस्त पाहिजे। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। पापा को अथॉरिटी दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि अब बाजार में जाके आप लोगों को 2 किलो कांदा लाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी भी दिया है कि यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ प्राइस। ओके, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड है। पापा 4 लोगों की बातें नहीं सुन रहे, पड़ोसी की नहीं सुन रहे, इनकी नहीं सुन रहे, उनकी सुन रहे, खाली मम्मी की सुन रहे हैं, बराबर, तो आउटपुट अच्छा मिल रहा है। ऑर्डर है, तुम्हारे घर में भी ऑर्डर होता है। नॉर्मली वी हैव सीन दिस थिंग इन द किचन एरिया। किचन में हर चीज का क्या होता है स्टूडेंट्स? जगह है। ओके, सो माँ बोल रही जाके जाके चाय बना, तो अपन क्या करते हैं, हाँ चाय की तरह शक्कर यहाँ रखी हुई है। ऑर्डर होना चाहिए, तो मालूम नहीं पड़ता है थिंग्स आर प्लेस्ड वेयर। इक्विटी है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट है। नॉर्मली योर मदर वी आर एबल टू सी, क्या वो बच्चे होंगे तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, सगळ्या मुला मुलींना इक्वल ट्रीटमेंट असते हैं। ओके, समझ रहे बराबर से? यू आर एबल टू सी ऑल दिस थिंग्स इन द स्पोर्ट्स एरिया आल्सो। स्टूडेंट्स, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू द ग्रुप्स। ग्रुप इंडिविजुअल को अप्लाई नहीं होंगे, ये ग्रुप्स को अप्लाई होंगे। कंपनी है, टीम्स को अप्लाई होते हैं। ओके, टीम्स को अप्लाई होते हैं ये सब चीजें, वेर यू आर गोइंग टू गो फॉर ए टीम वर्क। देन यू आर हैविंग, थोड़ा सा और ओरली डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। यू आर हैविंग स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। 6 प्रिंसिपल्स मैंने डाले हैं बोर्ड के ऊपर, 1-2-4 और मिनट बात करता हूँ आप लोगों से। यू आर हैविंग द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब क्या? आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम द एम्प्लॉइज शुड बी मेड परमानेंट। ज्यादा समय तक उनको टेम्पररी नहीं रखने का। टेम्पररी रखोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दे आर गोइंग टू डेवलप अ फियर कॉम्प्लेक्स इन देयर माइंड
कारण बरेच दिवस झाले मला काय परमनंट करत नाही, माझी नौकरी धोक्यात आहे का नाही आहे, राहणार का नहीं राहणार, बराबर. ये टेंशन में उसका जो आउटपुट है ना, एफिशिएंसी घट जाती है. यू शुड गिव देम प्रॉपर रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट से, पगार, सैलरी, वेजेस, वॉट एवर नेम यू आर कॉलिंग इट. मंथली हो, क्वार्टरली हो, नॉर्मली मंथली इंडियन सिस्टम में मंथली पेमेंट की जाती है. ओके, सो दैट पेमेंट शुड बी डन है रेगुलरली एंड प्रॉपरली. रेगुलरली म्हणजे काय, महीना महीना पेमेंट होनी चाहिए एंड प्रॉपर पेमेंट होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन देयर एफर्ट्स. एफर्ट्स लूंगा ना मैं स्टूडेंट्स, मेहनत करूंगा अगर मैं, और मुझे पेमेंट मिलेगा तो आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी हैप्पी, एंड माई हैप्पीनेस इज गोइंग टू शो इन माई रिजल्ट्स. मैं अगर खुश रहूंगा स्टूडेंट्स तो मेरे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. ओके, तो बराबर से रेम्यूनरेशन उनको बराबर से दिया करो, उनका टेन्योर स्टेबल होना इंपॉर्टेंट है. समझ रहे स्टूडेंट, ये बेसिक प्रिंसिपल्स है विच आर गिवन बाय प्रोफेसर हेनरी फियोल. और क्या बोलते हैं हेनरी फियोल, इनिशिएटिव लेना चाहिए. इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, यू शुड ट्राई टू डू द वर्क ऑन योर ओन. यू शुड इनिशिएट. इनिशिएट का मतलब क्या होता है, काही काम तुम्ही सुरुवातीपासून केलं पाहिजे. जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड है स्टूडेंट्स है, तो आई हैव टेकन द इनिशिएटिव कि क्लासेस तो स्टार्ट कर नहीं सकते हैं फिजिकली, फेस टू फेस है, तो मैंने इनिशिएटिव लिया कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द डेमो लेक्चर्स. आई विल पोस्ट देम ऑन द यूट्यूब. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कम एंड जॉइन विद द ऑनलाइन लेक्चर्स. तो मैंने क्या लिया स्टूडेंट्स, इनिशिएटिव लिया. इनिशिएटिव म्हणजे काय, कुठल्याही वस्तूला चालू करण्याचा स्वतः पुढाकार घ्यायचा. अरे बॉस बोलेगा तो करेंगे, अरे जाने दे ऐसा ही करेंगे. स्टूडेंट, ऐसे टेंडेंसी वाले लोग आर नॉट गोइंग टू प्रॉस्पर इन देयर लाइफ. मेक इट वेरी क्लियर. ये तो लगता तो है सैलरी आ रही है, अरे सब बराबर चल रहा है, जाने दे, कौन इतना दिमाग फोड़ी करेगा, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट, ऐसे टेंडेंसी के लोग तरक्की थोड़ा सा धीमे करते हैं या बहुत कम कर पाते हैं. तो इनिशिएटिव लेने की आदत डालो. घर में भी देखते हैं हम लोग. ओके, मदर इज कुकिंग, पप्पा आए बाहर से, अरे बेटा पानी दो, उठो खुद से. अरे पप्पा आलेले आहेत बाहेरनं, आपण पाणी द्यायला पाहिजे. पप्पा बोले पानी दो, वी आर जस्ट बिजी इन दैट मोबाइल प्लेइंग पबजी एंड डूइंग ऑल द नॉनसेंस एक्टिविटीज है. पप्पा अरे यार, इनिशिएटिव लेने की आदत डालो. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को. ओके, सो बेसिक प्रिंसिपल्स, एज आई टोल्ड यू कि हेनरी फियोल के प्रिंसिपल्स क्या है स्टूडेंट्स से, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. हर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं. छोटे बिजनेस में चलता है, बड़े बिजनेस में चलता है. एंड आई हैव टेकन अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ द हाउस होल्ड ऑल्सो. तो हाउस होल्ड में भी चलता है. एंड स्पेशली कहाँ ऑपरेट होता है स्टूडेंट से, वेर यू आर डूइंग अ टीम वर्क. बराबर है, जहाँ टीम वर्क होगा वहाँ आपको हेनरी फियोल्स के प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. समझ रहे स्टूडेंट सबको, नक्की कळलं का सगळ्यांना. ओके, सो क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. स्टूडेंट ये ओसीएम का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ओसीएम है. और ओसीएम का फुल फॉर्म एवरीबडी नोज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. बराबर. ओके, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड यू आर हैविंग द कोर्स ऑफ बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. यू कैन डू MMS, Master of Management Studies. You can enroll yourself for the MBA, Master of Business Administration. ओके, तो इसमें सब क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स से कि हाउ टू ऑपरेट अ बिजनेस एंड हाउ टू रन योर बिजनेस सक्सेसफुली, स्मूथली, एफिशिएंटली, सो दैट द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट, कैन बी अटेन्ड वेरी इजीली, ऑनेस्टली, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. समझ रहे हैं स्टूडेंट सब लोगों को. ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो, like it, share it, subscribe for it. If you want lectures in depth, if you want some more details about the lecture, you are welcome. You can join my classes, Success Commerce Academy. Online lectures we have already started with. Okay, thank you all. Jai Hind. Stay healthy, stay safe.